जादुई केले का घर। बहुत समय पहले सीलमपुर गांव में प्रियंका अपनी माता रूपवती और पिता कमलेश के साथ रहती थी। प्रियंका के पिता कमलेश एक किसान थे। वो अपने खेतों में खेती किया करते थे और प्रियंका की माता रूपवती एक घरेलू महिला थी जो घर में काम किया करती थी। प्रियंका बहुत ही समझदार और दयालु किस्म की थी। वो सभी के साथ भाईचारे जैसा व्यवहार करती थी और अपने से बड़ों को आदर और सम्मान देती थी। प्रियंका के माता पिता प्रियंका से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। वो अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए उसका एडमिशन स्कूल में करा देती है। प्रियंका स्कूल पढ़ने जाया करती और वो कक्षा में प्रथम आया करती थी। प्रियंका पूरे लगन से पढ़ाई करती और स्कूल से आकर अपने माता पिता से बहुत बातें करती। एक दिन प्रियंका स्कूल गई थी। जब वो स्कूल से घर आ रही थी तो वो देखती है कि उसके माता पिता का किसी कारणवश देहांत हो गया है। प्रियंका अपने माता पिता के लिए बहुत रोती है। गांव के लोग प्रियंका को समझाकर उसके माता पिता का देह संस्कार कर देते हैं। प्रियंका अब बहुत अकेली हो चुकी थी और वो कुछ समय तक अपने पड़ोसी के घर में रहती है। पड़ोस की आंटी का नाम विमला था। वो शुरू में प्रियंका का बहुत ध्यान रखती थी, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए विमला प्रियंका से घर के काम करवाने लगी। विमला की एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। वो आरती की बहुत देखभाल करती थी और उसका पूरा ध्यान रखती क्योंकि विमला की एक ही बेटी थी। अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से आरती एक बहुत ही बिगड़ैल और घमंडी लड़की बन चुकी थी। सुन प्रियंका की बच्ची, आज से सुबह जल्दी उठकर तुझे घर में झाड़ू पोछा करना है और उसके बाद नाश्ता बनाना है। नाश्ता होने के बाद बर्तन और कपड़े धोने हैं। जब तू इतना काम करेगी तब भी तुझे 2 टाइम का खाना खाने को दूंगी, अन्यथा तुझे भूखा रहना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? जी आंटी जी, जैसा आप कहें मैं आपके कहे अनुसार आपके घर के सभी काम कर दूंगी। परंतु आंटी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप मेरा एडमिशन आरती के स्कूल में करा देंगी? पढ़ लिख कर तुझे कौन सा डॉक्टर बनना है? चुपचाप घर के काम कर। ये पढ़ाई वढ़ाई करने से कुछ नहीं होता और अपनी जुबान चलाना बंद कर। प्रियंका चुपचाप उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। वो अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोते रोते कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप ये सब देख ही रही होंगी कि विमला आंटी किस तरह मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है और मुझसे घर का झाड़ू पोछा बर्तन और सभी काम कराती है। उसके बाद भी मुझे रूखा सूखा खाने को देती है। इतना सब कहकर प्रियंका रोते रोते सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। रात को जब उसके कमरे में विमला आती है तो वो गुस्से से कहती है, ए मनोज लड़की, ये कोई सोने का टाइम है? जल्दी उठकर रात का खाना बना, नहीं तो 4 दिन तुझे खाना नहीं दूंगी, समझी? और इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। विमला की बेटी आरती को भी प्रियंका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और आरती प्रियंका को बहुत चिढ़ाया करती थी और उसे अपने सारे काम करवाया करती थी। प्रियंका, आज से तुझे मेरे स्कूल के होमवर्क भी करने हैं और मेरे कमरे की सफाई भी करनी है, नहीं तो मैं तेरी शिकायत माँ से लगा दूंगी। वो तुझे बहुत मारेगी फिर। प्रियंका दोनों माँ बेटी से बहुत डरती थी और वो उन दोनों के काम समय पर कर दिया करती थी। एक दिन प्रियंका की तबीयत खराब हो जाती है तो वो अपनी आंटी से कहती है, आंटी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, क्या आप बाहर से मेरे लिए दवाई ले आएंगे? मैं सब अच्छे से समझती हूँ, तू कोई बीमार नहीं है, तुझे तो बस बहाना चाहिए काम ना करने का। चुपचाप से खड़ी हो और जाकर घर के कामों में लग जा, नहीं तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। प्रियंका की तबीयत इतनी खराब होती है कि वो उठ नहीं पाती और घर के काम नहीं कर पाती। जब विमला को घर के काम करे हुए नहीं मिलते तो वो प्रियंका के ऊपर गुस्सा होने लगती है। प्रियंका, मैंने तुझे पहले ही बहुत समझाया था, परंतु तेरे दिमाग में भूसा भरा है, इसलिए तुझे कुछ समझ नहीं आता। अब बहुत हुआ, मैं तुझे इस घर में एक पल भी देखना नहीं चाहती। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठा और मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब अपने कमरे में खड़ी आरती को सुनाई देता है। वो मन ही मन बहुत खुश होती है
कि अब प्रियंका उसके साथ नहीं रहेगी। प्रियंका अपना सामान लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाकर उसे कोई रहने को घर नहीं मिलता तो वो उसी जंगल में रहने का फैसला करती है। परंतु जैसे जैसे रात होती है प्रियंका को डर लगने लगता है। प्रियंका जोर जोर से रोने लगती है। तभी प्रियंका को एक आवाज आती है। प्रियंका आवाज सुनकर डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है, परंतु उसे इधर उधर कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक पेड़ में से आवाज सुनाई देती है। प्रियंका, मैं केले का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि बिमला किस तरह तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती है। मैं वह केले का पेड़ हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने लगाया था और जिन्होंने मेरी सेवा की थी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। प्रियंका, मैं कोई मामूली केले का पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ। यह मेरे ऊपर जो केला है यह एक जादुई केले का घर है। इस केले के घर में तुम्हें रहने के लिए सामान और खाने पीने की चीजें मिलेगी। यह केले का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी वो जादुई केले का पेड़ प्रियंका को अपने घर में बुलाता है। प्रियंका, तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ, यह घर तुम्हारे लिए ही है, आओ अंदर आओ। प्रियंका अपना सामान लेकर उस घर में चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है केले का घर तो बहुत ही सुंदर और आलीशान है। वो घर देखकर प्रियंका बहुत खुश होती है और उसी में रहने लगती है। जब प्रियंका को भूख लगती है तो वो जादुई केले का पेड़ उसे खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन देता है। अब प्रियंका उस जादुई केले के घर में रहने लगती है और अपनी आगे की जिंदगी उसी घर में हंसी खुशी से बिताने लगती है। प्रियंका की पड़ोसी विमला अपनी बेटी की हरकतों से बहुत परेशान रहती है और एक दिन उसकी बेटी विमला के सारे पैसे उड़ा देती है और वो घर से बेघर हो जाते हैं। विमला को जब एक दिन प्रियंका दिखाई देती है तो वो प्रियंका को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। प्रियंका उन्हें माफ कर देती है। मुझे माफ कर दो प्रियंका बेटा, मैंने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया और आज मेरी बेटी ने मेरे सारे पैसों को अपने ऐशो आराम में उड़ा दिया और हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। अरे आंटी जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मुझसे बड़ी हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप बेघर हो गई हैं तो क्या हुआ, आप मेरे घर में आकर रह सकती हैं। मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ, आप भी मेरे साथ घर चलकर रह सकती हैं, मुझे अच्छा लगेगा। प्रियंका अपनी आंटी और आरती को माफ कर देती है और उन दोनों को अपने घर में ले जाती है और फिर सभी लोग मिलकर हंसी खुशी से उस जादुई केले के घर में रहने लगते हैं और अपनी आगे की जिंदगी हंसी खुशी उसी घर में बिताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।